नमस्कार, मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल। मैं आपको कक्षा 10वीं की दूसरा पाठ जिसका नाम है लक्ष्मी, इस लक्ष्मी पाठ के दरमियान लक्ष्मी पाठ क्या है। ये लक्ष्मी एक गाय है और इस गाय को एक नम्रता पूर्वक प्राणी मात्रा के ऊपर दया करना, यही सीख देने के लिए यह पाठ है। और इस पाठ के लेखक है गुरबच्चन सिंह। एक कहानी है ये, और सुप्रसिद्ध कार गुरबच्चन सिंह कहानीकार है, साहित्य के क्षेत्र में मुक्त लेखन करते हैं और आपकी भाषा सरल है, प्रवाही है। इसी कारण आपका साहित्य एक रोचक बन गया है और इसीलिए आपकी कथाएं अक्सर परिचित हो जाती है। गद्य संबंधी इस लक्ष्मी पाठ के दरमियान आप कहते हैं एक संवादात्मक ये कहानी है। कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना और इतना ही नहीं पशु प्रेम दर्शाया है। और लेखक का कहना है कि अनुपयोगी जानवर होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और ये उचित नहीं है, तो इसलिए प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है, अपनी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी का एहसास सबको देने का प्रयास ये गुरबच्चन सिंह उन्होंने किया है। देखेंगे इस कहानी, सुंदर रोचक कहानी है, लक्ष्मी नाम का पाठ है। और इस पाठ के कहानी के मुख्य पात्र है नंबर 1 पहला पात्र है जिसका नाम है करामत अली। करामत अली एक मुलाहिज है, एक दफ्तर में काम करने वाला जिसका नाम है करामत अली। दूसरा उसका दोस्त है जिसका नाम है मेजर ज्ञान सिंह, एक मुख्य पात्र है। और करामत अली के जो परिवार है वो परिवार के 2 सदस्य है, जिसमें का उसका पहला नाम है, उसकी जो बीबी है उसका नाम है रमजानी, और करामत अली का जो बेटा है उसका नाम है रहमान। है समझ में? तो ये कहानी इन 4 पात्रों में घूम जाती है। अब इस पाठ के दरमियान ये रहमान से स्टार्ट होती है कहानी। ये रहमान कौन है? रहमान एक जल्लाद है, समझ में नहीं आता, बच्चा है, शरारती हरकतें करता है। और ये जो गाय है वो गाय जब तक दूध देती थी अब बूढ़ी हो गई है, और बूढ़ी हो जाने के बाद ये जो रहमान है दूध न देने की वजह से उसे बहुत पीटता है, बहुत मारता है। और मारने के बाद वो घबरा कर अपने रस्सी को खींचकर खूंटे से बाहर आज़ाद होने का प्रयास करती है। और ये उसके शरीर पर बहुत सारे दाग हो जाते हैं, लाठियों की बौछार की वजह से वो परेशान हो जाती है। और यही बात बाद में करामत अली को जब समझ में आती है तो करामत अली गुस्से से पागल होता है और रमजानी से बोलता है कि रमजानी, ये तूने क्या किया? ये रहमान ने ऐसा क्यों इस गाय को पीटा? ये बुरी बात है। मेरे दोस्त को मैंने क्या जवाब दूं, मेरे दोस्त को मैं क्या कहूं? हकीकत में ये करामत अली और मेजर ज्ञान सिंह, ये दोनों एक ही दफ्तर में काम करने वाले थे ये सब। और गाय उनके यहाँ, मेजर ज्ञान सिंह इतनी अच्छी कैरेक्टर है कि मेजर ज्ञान सिंह को गाय यानी पालतू जानवर पालने का बहुत शौक था। उसे गाय दुभता दूध वगैरह ले, और कुटुंब का जितना भी परिवार है वो परिवार का सब भरण पोषण हो जाए, यही उनकी एक छोटी सी इच्छा थी। उनके अनुसार उन्होंने उस गाय को पाला था। फिर बाद में एक बात ऐसी बन गई कि बाद में उसकी बदली हो गई, तबादला हो गया, और तबादला हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे? तो वो कहता है रहमान से, अपने करामत अली से, कि करामत अली क्या तुम इस गाय को रख सकते हो? कि भाई मेरा पसरा, मैं ये सब कुछ लेके वहां कैसे जा सकता हूँ? गाय को कैसे लेके जाऊं? तो तू तो देखता है, तू उसका सब कुछ करता है, तो तेरे यहाँ गाय रखी तो चलेगा? तो कहता क्यों नहीं, तूने अगर दोस्त ने ये किया है तो ठीक है। तो बाद में करामत अली उसकी जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेने के बाद ये सब कुछ करता है। और ये करते समय
फिर बाद में हलू हलू करके उसका दूध खत्म होता है और फिर बाद में दोनों में झगड़े होते हैं, मुटाव होता है। और करामत अली यानी उसके बीवी से, फिर उसकी बीवी कहती है अब उसके लिए मैं खल्ली कहाँ से लाऊं, फलाना कैसे करूं, ये मेरे मेरे इसमें 10 ही रुपये बाकी है, फलाना है बिस्ताना है, ऐसा करते 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 ये बहुत परेशानी होती है। अब ये क्या करना और इस गाय को कैसे संभालना, ये सब बात उसके अंदर होती है। तो वो गुस्से में आती है, गुस्से में आते हुए रहमान बोलता है ये क्या करना है। तो एक दिन की बात है, फिर उस गाय को ये रहमान कहता है कि रमजान अपने रहमान रहमान कहता है कि मैं नहीं, ठीक है भाई, कोई कोई बात नहीं है। तो करामत अली कहता है कि इसे जरा बाहर घूम के लेके आओ, यानी रमजानी बोलती है ठीक है घुमा के लेके आओ। तो वहां पे छोड़ देता है वो। तो वहां पे घास फूस खा के एक खेत में वो चली जाती है। खेत में चले जाने के बाद फिर और गुस्सा होता है, अब क्या करेंगे। तो वो उधर का आदमी उस गाय को रस्सी को पकड़े लाता है और रमजानी वहां पे घर पे रहती है और गाय किसकी है ऐसा पूछता है। पूछने के बाद वो बताता है कि भाई गाय तो हमारी है, तो फिर इस गाय को संभाल कर रखो, मेरे गाय का पूरा चारा ये खा गई। अरे यार, फिर ये होने के बाद आप क्या करेंगे इस गाय का। तो उसे फिर खूंटे से बांधा दिया जाता है और करामत अली को ताने सुनने पड़ते हैं। फिर रम ए रहम जो रहमान होता है वो कहता है कि भाई ठीक है, एक आदमी को मैंने बोला है वो लेके जाएगा। तो वो आदमी फिर बाद में शाम को आता है, आने के बाद कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हम उसे ये करेंगे। तो ये गुस्से से पागल करामत अली कहता है ऐसे कैसे बोले, वो दूसरा कुछ नहीं, एक खटिक को दे देगा, उसके टुकड़ों टुकड़ों में बांटी जाएगी, मेरी लक्ष्मी टुकड़ों टुकड़ों में बांटी जाएगी। ये उसे सहन नहीं होता और ये सहन न होने के बाद वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बाद में वो खल्ली थोड़ा लेकर उसे खिलाता है, लेकिन उसकी भी परिस्थिति नहीं होती, गरीबी के मारे वो भी परेशान होता है। आखिर क्या करता है, आखिर की बात है। तो शाम को ये करामत अली सो जाता है और सो जाने के बाद सुबह उठता है तो वो कहता है लक्ष्मी चल, तुझे जाने का है, चल मेरी बेटी चल, तू चल। ऐसा करके उससे रस्सी को उसे खुट्टी से निकाल कर वो चला जाता है और चलते चलते वो कहता है रंजानी अब तो वहां से सुख में रहेगी, चलो मैं तुझे गौशाला ले जाता हूँ, और कभी कभी याद आई ना लक्ष्मी तो मैं तेरे पास आऊंगा, तुझे मिलने के लिए आऊंगा लक्ष्मी, चल। तो लक्ष्मी, और ऐसा करते करते उसके आंख में आंसू आते हैं, वो चले जाता है। चलते चलते लक्ष्मी भी धीमे पाँव चली जाती है और आखिर गौशाला आती है और गौशाला में उसकी देखभाल करने के लिए उसे छोड़कर फिर करामत अली अपने रास्ते से सीधे उल्टा मुंह करके दबे पांव हल्लू दुखी स्वर में चले आता है, चले आता है, चले आता है। यही कहानी है और यही कहानी लक्ष्मी नाम के पाठ से गुरुबचन सिंह ने इस कहानी को बहुत रोचक ढंग से बनाने का प्रयास किया है। समझ में?